हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी ऐश अलिश बाय ऐलिश क्रिएशंस। तो जी, जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, आज मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी, स्टार्ट टू एंड कैसे स्टार्ट हुआ एंड इसका एंड कैसे हुआ। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब ये देखें, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से सर्कल बनाना है। सर्कल के ऊपर आउटलाइन लेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, दैन फिर कट्स वगैरह बनेंगे। और इतने दिन हो गए मैंने आप लोगों के साथ कोई भी हैंड ट्यूटोरियल शेयर नहीं किया, क्योंकि यार क्लास डेमो में जो है वीडियो बनाना, ट्यूटोरियल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब डेमो पे फोकस करे बंदा या वीडियो पे फोकस करे। तो इसीलिए मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए थे अपने 2 पिछले डेमोज़ के, बट वीडियो कुछ बेहतर नहीं बनी थी तो वो मैंने शेयर नहीं करी, मुझे ख़ुद को भी समझ नहीं आ रही थी। तो इसके लिए जब मैं आपका ट्यूटोरियल बना रही हूँ, ये मैंने ख़ास करके यूट्यूब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाया था। ये क्लास का डेमो वगैरह नहीं था, बट ये मैंने ख़ास अपने यूट्यूब पे शेयर करने के लिए ड्रॉ किया था, ताकि यूट्यूब पे कोई मेरी अपलोड हो, ताकि आपको कोई नया ट्यूटोरियल मिले। मुझसे काफ़ी लोग कह रहे थे इतने दिन हो गए आपने कोई ट्यूटोरियल शेयर नहीं किया, तो इस वजह से मैंने ये बिल्कुल ख़ास आप लोगों के ट्यूटोरियल बनाया था। सो जितना हो सके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट मुझे कमेंट बताते रहें कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और ये देखें, अब हमने क्या करा, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। मैंने आप लोग पिछले आपने जैसे जैसे ट्यूटोरियल्स देखे हैं मेरे, उसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले कर्व्स एंड हाफ फ्लावर्स की ही फिलिंग्स बताई थी। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें मैं आपको एक न्यू एडिशन बताऊँगी कर्ट्स के साथ 6 वाली फिलिंग, मतलब कंगूरा कर्ट्स भी कहते हैं और इसको 6 वाली फिलिंग भी कहते हैं। तो उसमें आपको बताऊंगी कि वो भी ऐड कैसे हो सकती है इसके अंदर। सो अभी तो देखें, अब ऊपर की तरफ आके हमने इस तरह से कंगूरा लाइक कर्व बनाना है, और कर्व के ऊपर इस तरह से कर्ट्स बनाने हैं। अब ये 3 ड्रॉ होंगे। देखिए, हमने 2 बना लिए। अब इन दोनों के सेंटर में एक बनेगा, और कर्ट्स को देखें थोड़ा सा बड़ा बनाना है, जैसे मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाया कर्ट्स को। अब इन दोनों के सेंटर में आके एक बन जाएगा। इस तरह आपने 3 बनाने, तीसरा बिल्कुल इसके बीच में आके बनेगा। और नीचे की तरफ जो हम रोज़ेस बनाएंगे, बहुत प्यारे लगते हैं ये रोज़ेस। तो जिसने इस रोज़ेस की प्रैक्टिस नहीं की हुई है, जिसको बनाना नहीं आते, वो जल्दी से जाके इन रोज़ेस की प्रैक्टिस कर लें। देखिए, सबसे पहले जो मैं कर्व बना रही हूँ, मैं इस कर्व को आपने अंदर से राउंडिंग ज़्यादा देके बनाना है, ताकि थोड़ा सा ये बड़ा बने कर्व। अब इसके ऊपर देखिए पेटल्स हमने इस तरह से लेने, पेटल के ऊपर से पेटल आएगा, देखें इस तरह से। और जैसे हमने ऊपर की तरफ काम किया, 2 के सेंटर में एक कंगूरा बनाया था, उसी तरह यहाँ भी 2 के सेंटर में एक फ्लावर बनाएंगे हम। देखें इस तरह से। पहले हम इसको इस तरह पैटर्न बना लेंगे, और बाद में इसकी बोल्डिंग होगी। और देखें, जो काम की हम बोल्डिंग बाद में करते हैं, लाइक पहले ड्रॉ कर ले तो उसके फीचर्स बाद में बोल्डिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी इसके रोज़ेस के फीचर ड्रॉ कर लिए हैं, अब जस्ट मुझे इसको बोल्ड करना है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होगा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड से हमने फ्लावर्स बनाए हैं, क्योंकि हमने इसको बोल्ड बाद में करना है, जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। और अगर मैं डायरेक्ट बोल्डिंग करती, मतलब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करती, तो फिर ये प्रोफेशनल मेथड से बने हुए होते, बट ये भी ट्रेडिशनल मेथड से हमने बनाए हैं। देखिए, मुझे इस तरह लगता है कि बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं इस तरह से फ्लावर्स। तो आपने इसी तरह से ड्रॉ करना है। आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी तो हमने इनको बोल्ड भी नहीं किया। अब देखिए, अब इसके ऊपर हम सबसे पहले आउटलाइन ले लेंगे सारे पेटल्स ड्रॉ करने के बाद। अब आउटलाइन लेने के बाद इसके ऊपर हमने कर्ट्स ड्रॉ करने हैं, बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर ही। अच्छा, कर्ट्स आपके जो है आउटलाइन से दूर नहीं होने चाहिए, कर्ट्स बिल्कुल आउटलाइन से मिल के बनने चाहिए। पूरे तीनों रोज़ेस की आउटलाइन में आके हमने इस तरह से कर्ट्स ड्रॉ करने हैं पूरे फ्लावर्स में। अब इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगी 6 वाली फिलिंग, लाइक कंगूरा कर्ट्स मैंने आपको कही, वो वाली फिलिंग अब इसके ऊपर बताऊँगी। इस पर ख़ास गौर कीजिएगा, और जिसको इसकी प्रैक्टिस नहीं है वो भी इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब आप लोग मुझे बताइएगा, हाफ फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या इस तरह 6 वाली फिलिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाय द वे मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती है, बस परफेक्ट बनी हुई होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी आप परफेक्ट अगर बनाएंगे तो अच्छा ही लगता है। सो अब आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग कौन सी फिलिंग ज़्यादा बनाते हैं। मैं तो ज़्यादातर जो है हाफ फ्लावर्स ही ड्रॉ करती हूँ। कंगूरा कर्ट्स लाइक 6 वाली फिलिंग भी मैं कभी भी बना लेती हूँ, बट ज़्यादातर जो रुझान है ना मेरा, वो हाफ फ्लावर्स पर ही है। अब देखिए, इस तरह से हमने सारी तरफ 6 वाली फिलिंग ड्रॉ कर ली,
और ये जो हमने फ्लावर्स बनाए इसकी बोल्डिंग हम बाद में करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास कॉर्नर आ रहा था, इस कॉर्नर के ऊपर आके मैंने 3 कंगूरे बनाए और एक कर्व बनाने 6। ऊपर जो मैंने सेंटर में बनाए थे उसमें मैंने उसके ऊपर कट्स की फिलिंग भी ऐड की थी, लेकिन इनके ऊपर कट्स की फिलिंग ऐड नहीं करनी है, हमें जस्ट 6 बनाने। लेकिन ये ऐसे बनाने कि 3 6 उसके ऊपर फिर 2, मतलब 3 के सेंटर में 2 बनेंगे। अब यहाँ के थोड़ी सी मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी कि आगे क्या बनाऊँ, बिकॉज़ ना मैं कुछ डिफरेंट पैटर्न बनाना चाह रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा सोच सोच के लगा रही थी क्या डिफरेंट हो। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन लगा था, मतलब मुझे भी ना अपने कुछ कुछ डिज़ाइंस ही पसंद आते हैं, तो मुझे ये डिज़ाइन अपना बहुत प्यारा लगा था और ये बिल्कुल मेरी ओन क्रिएशन था, लाइक बहुत प्यारा लग रहा था। तो और ये डेमो भी नहीं था, तो काफ़ी सोच सोच के लगा रही थी मैं और बहुत मज़ा आया लगाते हुए। ये देखें, इसके बाद क्या किया, इस तरह से हमने कर्व बना लिए। यहाँ पे आके भी कर्व के ऊपर आउटलाइंस, देन इसके ऊपर डबल कट्स। अब कट्स के ऊपर जो कट्स बनाए ये थोड़े से बड़े कट्स बनेंगे, ये आपने बिल्कुल छोटे नहीं बनाने, थोड़े से बड़े कट्स बनेंगे ये। अब देखेंगे करने के बाद ही मैंने अपने रोज़ेस को फिल कर दिया। और जब हम रोज़ेस को फिल करेंगे तो उनके जो हमने कर्व बनाए थे रोज़ेस के लिए, देखिए उन कर्व के डॉट्स को प्रोमिनेंट भी करना है, ये प्रोमिनेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो कंगूरा बनाया लाइक कर्व के जो सेंटर डॉट्स हैं उनको हमने प्रोमिनेंट कर दिया, जैसे मैं भी कर रही हूँ। इससे जो है ना एक डिजिटल और बहुत खूबसूरत सा लुक आता है, मतलब बिल्कुल उभर जाता है, हमारा जो वर्क होता है वो इन्हेंस हो जाता है, तो इससे और ज़्यादा खूबसूरती आती है। ये देखिए बोल्डिंग के बाद भी कितना प्यारा लग रहा है। अब देखिए जो हमने रोज़ेस के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस स्ट्रक्चर को ही हमने अंदर से बोल्ड करना है, अदरवाइज़ बाहर से हमने कोई बोल्डिंग नहीं करनी। जो रोज़ बना हुआ है इस रोज़ को अंदर से ही पूरा बोल्ड करना है। और जिसे बनाना नहीं आते तो वो इस वीडियो को बार बार देखें इन रोज़ेस को, ताकि आपकी जो भी मिस्टेक हो, जो भी कन्फ्यूजन हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जितनी हो सके आप लोग स्केच पे प्रैक्टिस करें। देखिए स्केच पे जितनी प्रैक्टिस करेंगी आप, एक बार गलत बनेगा, दूसरी बार गलत बनेगा, तीसरी बार भी गलत बनेगा, तो चौथी बार तो जाके सही बन ही जाएगा ना। तो आपने ये नहीं कहना कि मुझसे बनता नहीं है या मुझे बनाना नहीं आता, वैसे आपने इसकी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस ही जो है वो परफेक्ट करती है। सो आपको जो नहीं आता उसकी उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो कि जो मुझे बनाना नहीं आता, आप हर सब कुछ बना पाएँ। अब देखिए इन जो मैंने बड़े पेटल्स बनाए थे कर्व के ऊपर, इन पेटल्स के ऊपर भी मैंने सबसे जो बड़े कट्स लिए थे इनको बोल्ड करने के लिए भी आउटलाइन बनाई है। अब इसके ऊपर मैंने 3 आउटलाइंस लिए हैं, जब एक बोल्ड हो जाएगी और 2 आउटलाइंस होंगी। अब यहाँ पे भी दफ़ा आके कट्स की लेयर बनाई, कट्स बनाने के बाद इसके सेंटर में मैं छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, मैंने इस बॉक्स को जो है फिल नहीं किया था, इस बॉक्स को मैंने ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दिया था, खाली छोड़ दिया था। आप लोग अगर चाहें तो इसके ऊपर अल्फ़ाबेट भी लिख सकती हैं, अगर किसी को खाली पसंद ना हो तो वो अल्फ़ाबेट भी लिख सकती हैं, या तो फिर ऐसे ही खाली छोड़ दें। लेकिन अल्फ़ाबेट लिख दें फिल करने के लिए। इसके अलावा ना इसको पूरा फिल मत कीजिए, क्योंकि हाथ में थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है ताकि थोड़ा हैंड भी दिखे, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये तो मैंने अपनी सिस्टर के लगाई थी, तो जो मैं अपनी क्रिएशन कर रही थी वो मैं करे जा रही थी और बहुत प्यारा लगा था। मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ। देखिए इसको भी हमने 4 लाइंस ली, जिसको हमने सेंटर से बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद आउटलाइन के ऊपर कट्स। अभी कट्स के ऊपर भी मैं हाफ़ फ्लावर्स बना रही हूँ। आप लोग अगर चाहें तो इसके ऊपर भी 6 वाली फिलिंग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो फिलिंग मैंने ड्रॉ की आप भी वो फिलिंग ड्रॉ करें। आपके माइंड में कोई क्रिएटिविटी आ रही तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं, बट अच्छी लगनी चाहिए, डिज़ाइन आउट ना हो। और जिसने ये लगाना है वो बिल्कुल ये लगाएं। अब देखिए इस आउटलाइन को भी मैंने बोल्ड कर दिया। अपनी बोल्डिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, जिसकी बोल्डिंग परफेक्ट नहीं है। मैं हर दफ़ा यही बोलती हूँ, बस अपनी बोल्डिंग को इवन करें, परफेक्ट करें, क्योंकि जिसकी बोल्डिंग अच्छी होती है उसी की मेहंदी प्रोफेशनल लगती है। क्योंकि देखिए बारीक काम तो कोई भी कर लेगा, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट पैटर्न जो होता है वो बोल्डिंग का ही होता है। इसलिए बोल्डिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। बोल्डिंग पे जितना हो सके उतना अपना फोकस करें सब। ये देखिए अब इसके बाद आके हमने नीचे एक और कर्व बनाया। अच्छा, इसमें आप देखिए ज़्यादातर काम जो है ना वो कर्व का ही हो रहा है। हमने ऊपर जो स्टार्टिंग में हमने सर्कल के ऊपर 3 कर्व बनाए, फिर नीचे रोज़ेस के साथ हमने 3 कर्व लिए, फिर इसके बाद हमने एक कर्व बनाया। अब इसके बाद एक और हम कर्व बना रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है इसमें कर्व वाला वर्क हुआ है और ये बहुत ही एंड लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था।
अब देखिए इसके ऊपर मैंने कर्व को बोल्ड किया, कर्व के ऊपर आउटलाइन ली, आउटलाइन को बोल्ड किया, देन इसके ऊपर कट्स, कट्स के ऊपर आप सर्कल्स बनाएं। ये सर्कल्स भी आपने प्रैक्टिस करनी है, छोटे छोटे से बनाने, और बहुत अच्छे लगते हैं सर्कल्स भी। हम किसी भी मेहंदी डिज़ाइन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब किसी भी पैटर्न में आप इन सर्कल्स को ले सकते हैं। अब देखें सर्कल्स के ऊपर भी हमने कट्स रिपीट कर दिए। अच्छा, सर्कल आपके बहुत बोल्ड नहीं होने चाहिए, तो सर्कल की बोल्डिंग भी नहीं रखनी और सर्कल बड़े भी नहीं करने। सर्कल हमने बारीक बनाने, जैसे हम कट्स वगैरह की फिलिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, और जो है हाँ बारीक बनाने हैं और बहुत बड़े भी नहीं करने, छोटे बनाने। अब देखिए हम एक जो मैंने सबसे पहला राउंड बनाया था उसका रुख उस तरफ जा रहा है। अब जिस तरह से मैंने दूसरा कर्व बनाया उसका रुख हमने दूसरी तरफ लेना है, मतलब दोनों के दूसरे के अपोजिट बनाना है। और ये जो पूरी मेरी साइड बेल आ रही थी ये फर्स्ट फिंगर पे गई थी, थोड़ा नया पैटर्न लग रहा था। मैंने ज़्यादातर पैटर्न होते हैं हमारे जो छोटी उंगली की तरफ जा रहे होते हैं, जिन्हें हम साइड मोटिव्स कहते हैं, लेकिन ये मैंने बेल बनाई थी तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। अब देखें इसके ऊपर भी हमने इस तरह से कर्व, आउटलाइन को बोल्ड वगैरह किया, कट्स बनाए। अब जो साइड का स्पेस आ रहा था, इस साइड के स्पेस पे मैंने स्लांट चेक ड्रॉ किया है। इसकी वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि यार मोबाइल की स्टोरेज बार बार फुल हो जाती है, और जब स्टोरेज फुल हो जाती है तो वीडियो बनते बनते कब रुक जाती है पता ही नहीं चलता। तो शुक्र मैंने पहले ही देख लिया कि वीडियो स्टॉप हो गई, वरना मुझे तो लगता वीडियो बन रही है और वीडियो बनती ही नहीं। खैर थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई, सिर्फ चेक की, वो भी एक साइड की हुई है, तो दूसरी साइड की मैं आपको शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे भी कर्व बनाया, आउटलाइंस बनाई और उसके ऊपर कर्व्स ड्रॉ कर लिए। अब हम अपने चेक को कंप्लीट करेंगे, और ये मैंने 4 लाइंस वाला स्लांट चेक बनाया था। स्लांट मीन क्रॉस चेक। अब चेक्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, होता है स्ट्रेट चेक, होता है स्लांट चेक। ये है स्लांट जो हमने भी बनाया है, इसमें स्ट्रेट चेक मैंने कहीं भी नहीं ड्रॉ किया। और इस तरह से 4 लाइन से बनाना है। चेक के आपके जो बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, बॉक्सेस आपके छोटे बड़े ना हो, और बॉक्सेस को आपने अपनी आँखों से मेजर करना है कि वो इनका साइज़ इक्वल आए। अब देखिए चेक कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर भी हमने थोड़े बड़े कट्स बनाए। अब उन बड़े कट्स को भी हमने डायरेक्ट बोल्ड कर दिया, लेकिन डायरेक्ट बोल्ड भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप आउटलाइन लेके भी बोल्ड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पूरे बोल्ड हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर भी आई थिंक कट्स, हाँ देखिए इसके ऊपर भी कट्स बने हुए हैं। देन इसके ऊपर अगेन कट्स आएंगे, और जिसने फिंगर में नाम का एडिशन करना हो वो नाम का एडिशन भी कर सकती हैं, वरना या तो कुछ हमने बॉक्स बनाया हुआ है उस बॉक्स में भी अल्फ़ाबेट लिख सकती हैं। सो ये छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से कर सकती हैं। अब देखिए मैं चेक की जो फिलिंग कर रही हूँ उसमें मैंने पूरे बॉक्सेस को फिल कर दिया था, और ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आपने पूरे बॉक्सेस को फिल करना है तो चेक के बॉक्सेस छोटे ड्रॉ करने हैं। छोटा चेक का बॉक्स होगा तो जब उसको पूरा फिल करेंगी तो वो बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए चेक के बॉक्सेस जो हैं वो बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बॉक्सेस को पूरा फिल करा है। बाकी अदरवाइज़ अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई चेक ड्रॉ करना चाहते हैं, या कोई और चेक आपने ड्रॉ करना है तो आप वो भी बना सकते हैं इसमें। मतलब ये थोड़ी बहुत जो होगी वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो जाएगी, या आपकी ओन क्रिएशन पे हो जाएगी। मैं ये आपको इसलिए बताती हूँ कि इसकी जगह ये बना सकते हैं, इसकी जगह वो बना सकते हैं, ताकि आपको अपनी क्रिएशन करना भी है। आपको माइंड इस तरह जो है ना हमारा 2-3 तरफ जाता है कि अच्छा हम ये भी बना सकते हैं, हम वो भी बना सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको समझ आता है कि अपना एक ओन डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। तो बस थोड़ी आपने समझना है इसको, ज़्यादा गौर करना है और प्रैक्टिस करनी है। और अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे डीएम कर सकती हैं, या किसी और डिज़ाइन का आपने ट्यूटोरियल चाहिए हो तो आप मुझे वो भी बता सकती हैं कि मैम हमें इस डिज़ाइन का ट्यूटोरियल चाहिए, या आप हमें बता दें ये डिज़ाइन आपने कैसे बनाया, तो मैं आपके साथ फिर उसका ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँगी। आप सबने बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि ये डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा, ये न्यू पैटर्न हमने ट्राई किया था, ये न्यू पैटर्न आप सबको कैसा लगा। और मुझे तो ये फर्स्ट फिंगर इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने इसकी ना पिक्चर्स भी कुछ ली थी, वो भी आपको भी मैं शो करूँगी। तो ये हाफ़ पैटर्न भी अच्छा लग रहा था। अब देखिए इस तरह से हमने पूरी फिंगर फिल करनी है, और जहाँ लास्ट में थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा उस स्पेस पे आके हमने शेडो वर्क ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा शेडो वर्क बनाया, क्योंकि जितना स्पेस होगा उतना ही वर्क करेंगे। और मैंने शेडो वर्क में क्या ड्रॉ किया है, कर्व एंड लीव्स, कॉज फ्लावर वगैरह बनाने के लिए स्पेस नहीं था,
तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कर्व और लीव्स, ज़्यादातर मैं वैसे कर्व और लीव्स ही ड्रॉ करती हूँ फिंगर की जो थोड़ा सा स्पेस बचता है उसको कवर करने के लिए, कर्व एंड लीव्स। इससे बहुत अच्छा लुक आता है, और जब हटा लेते हैं ना मेहंदी तब भी बहुत अच्छा लुक आता है इसमें से। अब देखिए अब हमारे पास ये जो साइड का कॉर्नर था, इस कॉर्नर में आके भी हमने इस तरह से 3 कर्व बनाए। अब इन 3 के सेंटर में 2 और 2 के सेंटर में 1 बन जाएगा। लाइक ये देखें, मैं यहाँ पे ना ये 6 वाली फिलिंग करना ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने अभी देखी इसलिए मैंने अभी ऐड करी। आप लोग एक साथ भी बना सकते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो समझ नहीं आ रहा होता, मतलब मेहंदी देख रहे होते हैं, मेहंदी मेहंदी मेहंदी, तो दिख नहीं रहा होता लगाने वाले को कि क्या कुछ रह गया है। देखने वाले को दिख रहा होता है कि यहाँ पे ये नहीं बना, वहाँ पे वो नहीं बना। अब देखिए यहाँ कॉर्नर में आके हमें 3 लीव्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से, और इन 3 लीव्स का मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया है कैसे ड्रॉ होंगे, मतलब काफ़ी डीपली मैंने 3 लीव्स को भी एक्सप्लेन किया था। बाकी सिंपल है, ईजी है, आप लोग भी बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास जहाँ स्पेस आ रहा है, जहाँ पे हमने सिर्फ फिलिंग्स ऐड की हुई हैं, उन फिलिंग्स के स्पेस को फुल करने के लिए हमने एंडिंग देने के लिए डॉट्स बनाए। और देखिए ऊपर स्पायरल्स मैंने यही ड्रॉ किए हैं। अब इसके ऊपर भी हमने थोड़ा टेयर बना के उठा दिया और बारीक बारीक से कट्स बना दिए, तो ये बहुत प्यारा लुक आता है। देखिए हमारी फर्स्ट फिंगर इस तरह से पूरी रेडी हुई है। कैसी लग रही है आप सबको मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और सब ने ये डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है और सब ने ये डिज़ाइन लगाना है, क्योंकि ये बहुत यूनिक सा डिज़ाइन लगा मुझे। आप देखिए हमने जो है ना अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया पिक्चर्स लेने के बाद। अब इस तरह से अंगूठा बनाना है। अंगूठे भी क्या किया मैंने, सबसे पहले कर्व बनाया, कर्व के ऊपर 2 आउटलाइंस और उन आउटलाइंस को स्पाइरल्स में चेंज कर दिया। फिर आउटलाइंस के ऊपर फिलिंग कट्स वाली, दैन फिर इसके ऊपर 6 वाली फिलिंग, और 6 वाली फिलिंग बनाने के बाद इसके ऊपर हमने स्लांट चेक ले लिया। ये स्लांट चेक जो मैंने बनाया है इसके मैंने बॉक्सेस बहुत छोटे छोटे से रखे थे क्योंकि मुझे इसको फिल वगैरह नहीं करना था। तो अब आप लोग यहाँ पे भी चेक अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर चेक ना बनाना हो तो जैसे हमने फर्स्ट फिंगर में कर्व और लीव वाला शेड वर्क बनाया है, तो आप इसके ऊपर आके वो भी ड्रॉ कर सकती हैं जिसको चेक ना बनाना हो। तो ये भी आप ऑप्शनल है, इस जगह आप ये भी ऐड कर सकती हैं और स्लांट चेक भी ऐड कर सकती हैं। सो ये अब आप अपनी मर्ज़ी से कर दें, या तो जैसा मैंने बनाया है वैसा ही बना लें। अब जो है अब हम सबसे पहले जो है लास्ट वाली फिंगर बनाएंगे। इन तीनों फिंगर्स में से लास्ट वाली फिंगर को थोड़ा उठा के बनाएंगे, बाकी जो सेंटर की 2 फिंगर्स हैं वो लोग को सेम सेम बनेंगी। और यहाँ पे ना मैं एंडिंग देना भूल गई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि डॉट्स करने, फिलिंग को जो है ना कभी भी अपने खाली नहीं छोड़ना, मतलब फिलिंग के बाद जो है ना उस पर कुछ ना कुछ स्पायरल्स बना के या डॉटिंग करके आपने एंडिंग लाजमी देनी है, सिर्फ कट्स बना के नहीं उसको छोड़ना। अब देखें बिल्कुल फिंगर के नीचे से ही हमने आउटलाइन के ऊपर कट्स, डबल कट्स यहाँ पे ड्रॉ होंगे, और डबल कट्स बनाने के बाद इसके ऊपर हमने एक कर्व बनाया, कर्व को हम बोल्ट करेंगे, और बोल्ट करने के बाद इसके ऊपर भी कट्स वाली फिलिंग ऐड हो जाएगी। और मुझे जैसे आप कह रहे थे कि आपने इससे पहले जब मैंने यूट्यूब पे अपना ट्यूटोरियल शेयर किया था उसमें ना मैंने आवाज़ चेंज कर दी थी, वो ना एडिट कर ली थी वॉइस, तो ना सब मुझे कह रहे थे आपने ऐसी वॉइस क्यों कर ली। तो वो ना उस वक्त मेरा गला ख़राब था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो ना मुझे सही नहीं लग रही थी वॉइस, इस वजह से मैंने उसको चेंज करा था। मैं कहा देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो बस मैंने ऐसे ही ट्राई की थी। बाकी मुझे मम्मा ने भी कहा कि अनुष्का ये वॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो उन्हें क्यों चेंज करी, अपनी वॉइस रहने दी थी, बट मैं ऐसे ट्राई कर रही थी। सो इस वजह से मैंने चेंज की थी। बाकी सबको लग रहा था अब सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो उसी वॉइस में आएंगे, तो नहीं, सारे ट्यूटोरियल्स इस वॉइस में नहीं आएंगे, वो जस्ट हम एक ट्राई ले रहे थे, वो ट्राई मैंने कर लिया बस। अब देखें इसके ऊपर भी डबल कट्स बनाए, डबल कट्स बनाने के बाद इसके ऊपर बड़े कट्स के ऊपर बोल्डिंग लाइन, फिर आउटलाइन, फिर बोल्डिंग लाइन, देन फिर आउटलाइन आएगी। और देखिए मैं कितनी ज़्यादा बोल्डिंग कर रही हूँ लाइंस के ऊपर, इसी से खूबसूरती आती है, बोल्डिंग से ही खूबसूरती आती है कि थोड़ा बारीक काम, थोड़ा बोल्ड वर्क, थोड़ा बारीक वर्क, थोड़ा बोल्ड वर्क। अब देखें जहाँ स्पेस बचा यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा शेडो वर्क ऐड कर दिया। लाइक मेरा फेवरेट पार्ट है ये शेडो वर्क, कट वर्क, मुझे बहुत पसंद है। आप सबको पसंद है शेडो वर्क और कट वर्क? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए आप फिर इस तरह से हमने
फिल कर दिया इस पूरे शेडो वर्क को और ये फिंगर भी रेडी हो गई कंप्लीट। अब ये 2 फिंगर्स बनेंगी, इन दोनों को हमने सेम सेम बनाना है। अब देखें ये भी बहुत अच्छी फिंगर्स लगती हैं। इन फिंगर्स को हम इस डिज़ाइन के अलावा लाइक अगर हम बंचेस ड्रॉ करते हैं तो बंचेस में क्या होता है, ज़्यादातर सेम फिंगर्स होती हैं, तो हम बंचेस में भी ये वाली फ़िंगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। कॉज़ ये जो 2 फिंगर्स मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली फ़िंगर्स बंचेस में भी बहुत अच्छी लगती हैं। इवन कि मैं भी इनको बनाती हूँ, बंचेस अगर ड्रॉ करें या मंडाला बनाते हैं तो उसमें ये फ़िंगर्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये उठी फिंगर्स भी हैं और ये थोड़ी यूनिक टाइप फिंगर्स भी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अब देखिए यहाँ के हमने फुल कर्व बनाया राउंड लेके, फिर उसको बोल्ट करा। बोल्ट करने के बाद एक दफ़ा कट्स की लेयर, कट्स बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा, मतलब जो हमने पहले बनाया था उससे थोड़ा सा छोटा कंगूरा लाइक 6 कट्स। अब उसके ऊपर स्पैरल्स बना देनी है इस तरह से। जिसकी इस स्पैरल्स की प्रैक्टिस नहीं है वो भी इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए ये डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट किया है इसमें मैंने कोई जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं बनाया। थोड़ा बहुत है बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है इसके अंदर, सिंपल वर्क है। जिसको मेहंदी आती है, जिसको बेसिक पता है, सो वो ये डिज़ाइन बहुत आसानी से क्रिएट कर सकता है देखकर, क्योंकि इसमें कुछ भी मैंने ज़्यादा मुश्किल काम नहीं ऐड किया, सारा सिंपल वर्क है। बट बनाया थोड़ा न्यू तरीके से और थोड़ा सा जो है यूनिक टाइप का मैंने इसका पैटर्न लिया है, बस। बाकी बनाया सब कुछ वही है जो हम दूसरे हैंड्स में ड्रॉ करते हैं, इसमें भी वही है उसमें भी वही है, बस थोड़ा तरीका अलग है, पैटर्न अलग है, क्रिएशन अलग है, बस। अब देखिए इस फिंगर पे आके भी मैंने लास्ट में 3 लीव्स का मैंने बनाया, लेकिन 3 लीव्स का स्पेस नहीं था, तो फिर मैंने इस पर सिर्फ और सिर्फ 2 लीव्स बना लिए। तो आपके पास भी जितना स्पेस हो आप उस हिसाब से काम करें। अगर ज़्यादा स्पेस है तो जैसे हमने छोटी वाली उंगली में बनाया है कर्व एंड लीव, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। कम स्पेस से आप सिर्फ लीव्स बना लें, स्पेस नहीं है तो आप कुछ भी ना बनाएं। अब ये फिंगर भी जो है इसी तरह से ड्रॉ हो जाएगी। जिसको फर्स्ट फिंगर समझ नहीं आई ये वाली, वो दोबारा देख लें, ताकि कोई भी आपके साथ मसला हो या कुछ समझ ना आया हो इस फिंगर में आपको समझ आ जाए। आप सब ने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लगा, ये क्रिएशन कैसी लगी और ये कैसी क्रिएटिविटी लगी, तो आप सब ने मुझे बताना है। और इसे कहते हैं साइड बेल, बहुत साइड हैवी बेल है ये, मतलब बिल्कुल सिंपल बेल नहीं है, साइड हैवी बेल है ये, बहुत प्यारी लगती है। मुझे भी इस तरह के पैटर्न से पसंद है, लाइक जो सेंटर में बने हुए, लाइक ये जो बेल आ रही है ना सेंटर से दिख रही है, और जो हम साइड मोटिव्स बनाते हैं वो साइड मोटिव साइड पे रह जाते हैं, तो इसीलिए मुझे ज़्यादातर जो है ना ये बेल वाला पैटर्न पसंद है, क्योंकि इससे हमारे हाथ का ना पूरा सेंटर फिल हो जाता है। और साइड मोटिव जो मैं कह रही हूँ, जिसको नहीं पता साइड मोटिव क्या होते हैं, जाके मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स देखें, उसमें साइड मोटिव्स हैं जो कि हमारे फर्स्ट फिंगर पे आते हैं। फर्स्ट फिंगर पे नहीं, सॉरी, छोटी जो फिंगर बनाई है हमने छोटी फिंगर पे आते हैं स्ट्रेट। ये जैसे कि इस तरह से राउंड में आ रहा है फर्स्ट फिंगर पे, वो इस तरह नहीं आता, वो छोटी फिंगर पे आ जाता है स्ट्रेट। अब देखिए हमारा पूरा डिज़ाइन, ये आप देखें, आपको पूरा डिज़ाइन शो कर रही हूँ। कि आप सबको कैसा लगा लाज़मी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। देखिए इस तरह से हमारा पूरा डिज़ाइन आप देख सकती हैं कंप्लीट हो गया। देन बस अभी फिंगर भी कंप्लीट हो जाएगी, देन ये फाइनली कंप्लीट। अच्छा बताऊँ, मेहंदी लगाने से ना उसकी पिक्चर्स लेना मुश्किल है। मेहंदी तो हम लगा लेते हैं, उसको शूट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट खैर वो भी हो ही जाता है। ये देखिए कंप्लीट। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।